तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अमन टेक्निकल कैन। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ और एक सेशन मेरा जो है अपलोड भी हो चुका है। जो है आपका बेसिक गेट्स का यूजिंग डायोड एंड यूजिंग ट्रांजिस्टर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसके बाद ही ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नैंड गेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो वो बहुत सरल भी है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड इसको ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। देखते हैं, अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया ना जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर उन चीज़ों को आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करके इसकी वर्किंग करती है ये। क्योंकि आपने वर्किंग को अगर समझ लिया है तो आप वहाँ बहुत ही आसानी से सर्किट को समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे ये सर्किट कौन सा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ, क्योंकि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल एंड गेट के अपोजिट होती है, यानी कि दोनों जब जीरो जीरो होंगे तो आउटपुट में मेरा क्या मिलना चाहिए, वन। आइए देखते हैं कैसे मिलना चाहिए। यहाँ पर मैंने जीरो रख दिया है, यहाँ पर भी मैंने जीरो रख दिया है। अब मैंने जब यहाँ पर जीरो रखा है तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर, सॉरी, ये हमारा डायोड है, इसकी डायरेक्शन देखिए। ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है। अब मैंने यहाँ जीरो दिया है, कैथोड को मैं निगेटिव बोलूँगा, एनोड को पॉजिटिव बोलूँगा। तब यहाँ पर जब निगेटिव आएगा तो ये हमारा, ये निगेटिव है ना, तो ये हमारा बाईपास हो जाएगा, क्योंकि ये उस समय फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। यहाँ जीरो का, ये भी हमारा रिवर्स वाइज में हो जाएगा, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। यहाँ जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो, मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई दी है यहाँ पर। अब जब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई ऐसे करके आएगी, यहाँ से जीरो मिलेगी, तो यहाँ पर मैं एक 10 k ओम का रेजिस्टेंस लगाता हूँ। 10 k ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है तो इसके अक्रॉस मेरा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसके अक्रॉस जब मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट बन जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट बन जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे यहाँ जीरो बनेगा, यहाँ 5 वोल्ट कैसे बनेगा। भाई, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ निगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ 5 वोल्ट बन जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा। अब देखो, यहाँ जब जीरो बना, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया है मैंने, जब मैं यहाँ पर इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर जीरो दूंगा तो क्या ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा? अभी नहीं होगा। भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जब इसके बेस पे जीरो दूंगा, कोई सप्लाई नहीं दूंगा, तो क्या ये ट्रांजिस्टर कभी ऑपरेट होगा? कट ऑफ रीजन में आएगा हमेशा, सैचुरेशन रीजन में तो कभी नहीं आएगा। तो उस समय हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। बहुत ही बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो बीजीटी को पढ़िए दोबारा। अब क्या होगा जब ये बनेगा नहीं, मतलब ये हमारा ऑपरेट ही नहीं होगा, तो उस समय ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से भी, ये तो हमारी इधर वाली तो बाईपास हो गई, इसको तो ये हमने इसलिए बाईपास की है क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर हमको ये ऑपरेट नहीं कराना है अभी। अब ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आ ही रही है। अब मैं 5 वोल्ट यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, होते हुए रेजिस्टेंस से होके ये इसके यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक एलईडी। एलईडी मेरी लगी हुई है। क्या एलईडी है, चलेगी? आप बताओ, बताओ चलेगी या नहीं चलेगी? 101% चलेगी, क्योंकि 5 वोल्ट का यहाँ से डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस लगा के मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दी है। तो यहाँ से बाईपास होके ऐसे ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। भाई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ से आ ही रहा है इसका, तो ये चलेगी। तो आउटपुट में मेरे को यही तो सत्यापित करना था, यही तो वेरीफाई करना था कि दोनों इनपुट जब मैं जीरो दे रहा हूँ तो आउटपुट में मेरे वन आना चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पर दोनों इनपुट जब जीरो दिए हैं, यहाँ भी जीरो आ गया, तो आउटपुट में मेरे उस समय क्या आ रहा है, एलईडी मेरी ग्लो हो रही है, वन हो रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ना तो पीछे से फिर जाइए, पीछे शुरू से फिर देखिए, बार बार देखिए, 101% आपको समझ में आएगी। उसके बाद में ये आप इसका सिंबल देख लीजिए, इसका बुलियन एक्सप्रेशन देख लीजिए। वाइवा में आपके वाइवा तैयार करने के लिए ये अपना ट्रुथ टेबल देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब मैं यूजिंग ट्रांजिस्टर इसको लेके आ रहा हूँ। देखिए, ट्रांजिस्टर तो यूजिंग डायोड में भी जो है यूज होगा, लेकिन यूजिंग डायोड में हमने डायोड भी यूज किए हैं, लेकिन यूजिंग ट्रांजिस्टर में मैं डायोड कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यूजिंग ट्रांजिस्टर और यूजिंग डायोड आपको दोनों देख के जाना है। मैं यहाँ पर 5 वोल्ट जो है अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है ये भी। कैसे? पहले तो मैं यहाँ पर 0 0 रख लेता हूँ आपको, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्या ये ट्रांजिस्टर इस कंडीशन में चलेंगे? अब बताओ, चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फिर से जाइए, देखिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे, तब तक आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। अब ये ट्रांजिस्टर मेरे ऑपरेट नहीं होंगे, तो यहाँ से 5 वोल्ट आ रही है,
5 वोल्ट आ रही है, डायरेक्टली कहाँ जा रही है यहाँ पर, तो ये एलईडी जलेगी क्या, बताओ जल्दी बताओ। वही मेरी 5 वोल्ट यहाँ पे लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस मेरा लगा हुआ है, यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगी, है ना। ये 5 वोल्ट यहाँ से आ जाएगी, क्या एलईडी जलेगी? अरे बिल्कुल जलेगी भाई। यहाँ से 5 वोल्ट दे रहा हूँ, यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा, ये एलईडी मेरी जल जाएगी। तो आउटपुट में जब मेरी एलईडी चल रही है तो आउटपुट में मेरे क्या आएगा, 1। यानी कि एलईडी नहीं जलने का मतलब 0, एलईडी जलने का मतलब 1। तो भाई मेरे को तो ये तो सत्यापित करना था, ये तो वेरीफाई करना था कि AV00 तो Y=1 होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो मेरा AV00 ट्रांजिस्टर मेरे काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ बाईपास होकर ये एलईडी को जला दे रही है। कितना सिंपल है। अब मैं यहाँ पर 0 1 ले रहा हूँ, भाई सीरीज में लगे हुए हैं ये देख लो पहले। अब कोई सा भी अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ या 0 लेता हूँ, यहाँ 0 लेता हूँ या 1, अगर ये ट्रांजिस्टर मेरा चल भी जाएगा तो क्या ये ट्रांजिस्टर चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक तो आ जाएगी, क्या यहाँ तक आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेस पे 0 है, मेरा बेस पे 0 है तो ट्रांजिस्टर तो चलेगा ही नहीं। ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा तो यहाँ 5 वोल्ट की यहाँ तक सप्लाई तो आएगी नहीं, इसलिए ये जो है हमारी रजिस्टर में ड्रॉप नहीं होगी। और फिर भी इसको यहाँ तक तो मिल रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ से होके ये फिर भी चलता रहेगा। अब मैं लास्ट की कंडीशन में जाता हूँ, जब मेरा आउटपुट 0 आएगा। आउटपुट 0 नैंड गेट में कब आता है? जब दोनों इनपुट मेरे 1 1 होते हैं। अब देख लेते हैं, ये अब समझने वाली बात है। यहाँ भी 1 रख लेता हूँ मैं, यहाँ भी 1 रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे 1 जब मेरा आया तो ये ट्रांजिस्टर मेरा ओपन हो गया, यानी कि चल गया, ऑपरेट हो गया। यहाँ 1 दिया मैंने, ये ट्रांजिस्टर भी मेरा चल गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, अब सीरीज में लगे हैं, ये 5 वोल्ट की सप्लाई चल के ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ये यहाँ के जो है ग्राउंड हो जाएगी। अब जब ग्राउंड होगी, चूँकि एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो इसके एक्रॉस यानी कि 10 K ओम का रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ यहाँ, इसके एक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। इसके एक्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे निगेटिव हो जाएगा, ये इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ निगेटिव का मतलब 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, क्या ये एलईडी जलेगी उस समय? बताओ। अरे भाई नहीं जलेगी, नहीं जलने का मतलब 0, यानी कि जब मेरे इनपुट पर दोनों पे 1 1 आ रहे थे तब एलईडी मेरी नहीं जल रही थी, और एलईडी के एक भी इनपुट पर 0 हो रहा था तब मेरी एलईडी चल रही थी। तो मेरे को यही वेरीफाई यहाँ पर कराना था, मैंने वेरीफाई कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में तो आप बार बार देखिए, लेकिन स्किप मत कीजिए वीडियो की। यही क्वेश्चन आपके हैं, आपको 100% मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं नॉर गेट पे आता हूँ यूजिंग डायोड। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने और गेट पढ़ा है तो नॉर गेट और ही सिंपल है। देखो यहाँ पे भी वही फंक्शन किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले बता दूं आपको कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको पहचानने की ट्रिक। देखो इसमें डायरेक्शन किधर है डायोड की, इसमें डायरेक्शन किधर है डायोड की, बहुत ही सिंपल है ना। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। यहाँ पर मैं सबसे पहले 0 0 दूंगा। मैंने यहाँ पर 0 दिया है कि ये डायोड उस समय काम करेगा, बताइए करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। ये एनपिन ट्रांजिस्टर है। एनपिन ट्रांजिस्टर क्या इस समय वर्क करेगा जब यहाँ पर 0 है। यहाँ पर 0 होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 0 आ रहा है भाई, इसको ये मत समझना है कि ये बाईपास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। जब कोई सप्लाई नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 मानूंगा, यहाँ पे भी 0 मानूंगा, यानी कि निगेटिव सप्लाई मानूंगा। यहाँ पर इसको ओपन मानूंगा इस समय। तो जब मैं इसको ओपन मान रहा हूँ, ओपन क्या, टर्मिनल ओपन मान रहा हूँ, ये मत समझना कि ये मैं ट्रांजिस्टर को ओपन मान रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर जब मैं 0 दे रहा हूँ तो यहाँ पर कोई सप्लाई मेरे को नहीं मिलेगी। तो उस समय क्या रहेगा, सर्किट ओपन रहेगा। ये वाला बेस का, ये मेरा बेस है, ये बेस है। तो क्या इस समय ट्रांजिस्टर चलेगा मेरा? बताओ चलेगा क्या? भाई नहीं चलेगा यार। जब नहीं चल रहा है तो ये हमारी जो सप्लाई में ऊपर 5 वोल्ट दी है ऊपर, तो ये हमारे 10 K ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगी, ये एलईडी मेरी ग्लो हो जाएगी, ये एलईडी मेरी ग्लो हो जाएगी। अच्छा, आपको ट्रुथ टेबल तो पता ही होगी नॉर गेट की। नॉर गेट की
को जब हमारे दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट में मेरा क्या होता है 1। अब देखो मेरे इनपुट 0 दोनों हो रहे हैं, दोनों 0 हो रहे हैं, तो आउटपुट में मेरी एलईडी जल रही है, यानी कि आउटपुट में मेरे को 1 मिल रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जब मेरा यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये मेरा रिवर्स वाइज में दोनों डायोड आ जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे को कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। जब मेरे यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये ट्रांजिस्टर मेरा जो है ऑपरेट नहीं होगा, यानी कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। उस समय मेरी जो सप्लाई होगी वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी और यहाँ से ऐसे बाईपास होगी और इस एलईडी तक चली जाएगी और ये एलईडी मेरी चली मतलब ग्लो हो जाएगी। ग्लो होने का मतलब आउटपुट में 1 मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, किसी एक को भी, इसको 1 रख दिया मैंने, इसको 0। अब देखो यहाँ पर 1 रख दिया, ये मेरा डायोड फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा, मेरे को यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 0 है, ये नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से तो मेरे को 1 मिल रहा है, तो ये मेरा ट्रांजिस्टर इस समय क्या हो जाएगा, ऑन पोजीशन में हो जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड पोजीशन में आ जाएगा। और जब सैचुरेटेड पोजीशन में ये आ जाता है तो मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब जब मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ग्राउंड हो जाएगी, यानी कि ये सप्लाई मेरी ग्राउंड हो जाएगी और ये मैंने रेजिस्टेंस लगा है, इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है या पॉजिटिव आ जाएगा या निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव टर्मिनल से ये मेरा ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है और इससे मेरी एलईडी जुड़ी हुई है, तो यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ भी मेरे को निगेटिव यानी कि 0 मिल रहा है, तो क्या एलईडी जलेगी भाई? पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो एलईडी जलेगी कहाँ से? तो आउटपुट में मेरा क्या बनना है 0। तो आउटपुट में मेरी क्या हो रहा है 0 1, यानी कि कोई भी मैं 1 कर रहा हूँ तो 0 मिल रहा है। मैंने भी यहाँ कोई भी 1 किया है तो 0 मिल रहा है। अब मैं इसको 1 करूँ या इसको 1 करूँ, दोनों में से कोई एक को 1 करूँ तो मेरे को हमेशा 0 मिलेगा, या मैं दोनों को 1 कर दूँ फिर भी मेरे को 0 मिलेगा। या देख लो, दोनों को 1 कर दिया फिर भी मेरे को यहाँ 0 मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये सा आपको एक्सप्लेनेशन भी शायद यूट्यूब पे आपको पहली बार मिल रहा होगा आई थिंक। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में सब हमेशा बोलते आता हूँ आपको कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सिंसियरली वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली भी वीडियो देख रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है होने वाला है। क्योंकि 12 मिनट का पेशेंस आजकल कोई विद्यार्थी में नहीं रहता है। वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट पेशेंस रखता है जो वास्तव में स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लायक होता है या सिलेक्शन लेने के लायक होता है। और अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है, और जो लोग चले गए हैं उसमें भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि कंपटीशन आपका कम हो रहा है। अब देखो नॉर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, देखो फिर से वही ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैंने आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि मैंने और गेट में भी यहाँ पर ये पैरेलल लगाए थे, नॉर गेट में भी मैं आपको ट्रांजिस्टर पैरेलल लगा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे ट्रांजिस्टर क्या है सीरीज़ में लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरे पैरेलल में लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं पहले ट्रुथ टेबल आपको दिखा देता हूँ, आपको पता भी होगी कि ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि कोई भी इनपुट पर जब बनाएगा तो मेरा 0 हो जाएगा, और जब इनपुट में मेरे दोनों 0 होंगे तभी आउटपुट में बनाएगा। तो देखिए कैसे करके, सबसे पहले मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ, यहाँ भी 0 ले रहा हूँ। मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दे दी है, 10 के ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पर 0 दिया, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर 0 दिया कि यह चलेगा? नहीं चलेगा। मैं पहले बार नहीं बताऊँगा क्यों नहीं चलेगा। अब जब यहाँ पर नहीं चलेगा तो यहाँ से ये ग्राउंड तो होगी नहीं, यहाँ पे ग्राउंड तो होगी नहीं भाई, यहाँ से सीधी आएगी 10 के ओम के रेजिस्टेंस से गुजरेगी, ये एलईडी मेरी चल जाएगी, आउटपुट में मेरा 1 आ जाएगा। अब इनमें से कोई सा भी 1 आ रहा है, जैसे मान लो 1 ये वाला आ गया, तो यहाँ से ये आया, ये ग्राउंड हो गया, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, यहाँ से ये निगेटिव इसको मिलेगा, ये नहीं चलेगी एलईडी, तो आउटपुट में मेरा 0 आ गया। बहुत ही कितना सिंपल है यार। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो वास्तव में आपके स्किल टेस्ट जो है क्लियर होने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको सर्किट पे पीसीपीपी भी बनाना है, और क्या करना है आपको, इसका वाइवा भी तैयार करना है। वाइवा कुछ नहीं तैयार करना है, आपको यही पता करना है कि इसमें जो है इसकी ट्रूथ टेबल तैयार करनी है आपको, और इसकी बुलियन एक्सप्रेशन आपको तैयार करने हैं वाइवा में, और इससे वाइवा में ज़्यादा कुछ नहीं आता है यार। अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट मेरा आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच फॉर डैट।